थोड़ा जल्दी करो, सिया को जयमाल के लिए बाहर ले चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। प्रभात, रुक जाओ, बेटी को ठीक से तैयार तो हो जाने दो। बेटा पायल पहनी हो ना? हाँ माँ, पहनी है। ठीक है। रो क्यों रही हैं आप? सिया कोई दूर थोड़ी जा रही है, इन 4 कदम पे ससुराल है। जब मन होगा बुला लीजिएगा इसे। माँ, चुप हो जाइए। अगर आप इतना कमजोर पड़ जाएंगी तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। रोना नहीं, रोना नहीं। आप चिंता क्यों करती हैं? हम सिया बीबी को जल्दी बुला लेंगे। हंसी खुशी से सब हो जाए तो क्या रोना जरूरी है? अब कोई भी नहीं रोएगा, वरना हम सबका मेकअप खराब हो जाएगा। चलिए मम्मी जी, सब खुशी खुशी कीजिए। सिया को बाहर ले चलते हैं। अरे देव भैया कहाँ चले गए? देव भैया यहाँ भी नहीं, कहीं जनवासे में तो नहीं चले गए? कहाँ है देव? देव भैया यहाँ नहीं है क्या? नहीं आए मतलब? वो तो तुम्हारे साथ ही निकला था ना। अब जल्दी लाओ उसे, जयमाल के लिए देर हो रही है। मैं उन्हें वॉशरूम लेकर के गया था। मैंने वहां पर जाकर देखा, देव भैया वहां नहीं है। कप्तान साहब, सिया बिटिया आ गई है, देव को भी बुलवा लीजिए। हाँ, बस 2 मिनट। अरे भाई, क्या हो गया है आप लोगों को? समय का कुछ खबर ही नहीं है। लड़के को जल्दी बुलाइए, शादी कराने में समय लगता है ना। हाँ पंडित, कहाँ चला गया देव इस समय? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम खुद को मारने पे उतारू हो गई थी। मुझे यकीन था देव, यकीन था कि तुम जरूर आओगे। राधिका, ये सब हम ठीक नहीं कर रहे। प्लीज देव, कुछ मत कहो अभी। अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो 2-3 थप्पड़ और मार लो, लेकिन अब जब तुम आ गए हो तो ये सही गलत की बात छोड़ो देव। प्यार में सही गलत कुछ नहीं होता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, नहीं जी सकती तुम्हारे बगैर। हाँ मामा, आप भी खाना पीना में डूबे रहा करो, बागीना का ख्याल नहीं रख सकता। क्यों, कहाँ है आप देव? मेहमान या मजाक का समय है? जाएगी खोजिए ना देव को। हे बलवल, आखिर कहाँ जाएगा? मैंने कहीं
तुम तो कुछ बोल नहीं दिए हो। अरे नहीं यार भैया, हम काहे बोलेंगे, अब यही रह गया कि अपने छोटे भाई को बोलेंगे, वो भी उसके ब्याह के दिन एकदम में। चलिए चल के देखें। चलो चलिए। हटोगी। इन मौके पर लड़का न जाने कहाँ चला गया। कहीं लड़की में कोई कमी तो नहीं है? भगवान जाने क्या है, आजकल किसी का कुछ पता चलता है क्या? देव कहाँ चला गया? बेवकूफ। देव भैया, देव भैया अंदर भी नहीं। देव, अभी देव कहाँ चला गया है? देव! हमने तो सब जगह आसपास देख लिया, देव भैया कहीं नहीं। कुछ तो बात है, वरना लड़का ऐसे कहीं बताए बिना कहीं भी चला जाएगा। हमको भी यही लगता है, कुछ छुपाया जा रहा है। हो सकता है लेन देन में कोई कमी रह गया होगा। नहीं नहीं, कप्तान साहब के परिवार को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो इतना नहीं कर सकते। अम्मा, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बिना बताए आज के दिन देव पता नहीं कहाँ चला गया। कोना कोना ढूंढे, कहीं नहीं मिला। ये ठीक से देखो ना तुम लोग। अरे फोन ऑन आ गया होगा और छत पर चला गया होगा। उसे किसी ने फोन किया? अरे समर, उसको फोन करो, फोन करके पूछो ना कहाँ है वो। समर, सबको बता दो कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ और मैं उससे ही शादी करता हूँ। मेरी तरफ से सब कुछ सही। अरे फोन को घूर क्यों रहे हो? फोन करो उसे। माँ, देव भैया नहीं आएंगे। क्या? वो किसी और लड़की से प्यार करते हैं, इसलिए ये शादी छोड़ के भाग गए। पागल हो गए हो तुम? क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है? पापा, देव भैया का अभी मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, देख लीजिए। देव ने ऐसा क्यों किया? अरे कोई प्रॉब्लम थी तो हमें बताना चाहिए था ना उसे। भागने दीजिए बाबूजी, देखते हैं कहां तक भागेगा। चप्पा चप्पा छान मारेंगे। अभी तक हमको जानता नहीं है, महापागल आदमी हूं मैं। चुप रहो बलबल। चलो पुलिस को फोन मिलाओ। हेलो, हाँ जवान, मैं हुकुम सिंह बोल रहा हूँ। डीएसपी साहब से बात कराओ फौरन। ज्ञान जी, आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए थी। वो क्या है कि हमारे छोटे सुपुत्र देव अपनी शादी का मंडप छोड़कर भाग गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे कुछ पता चले बताइएगा।
भगवान, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हमने तो जान के ऐसी कोई भी गलती नहीं की ना। चुप हो जाइए मम्मी जी, देखना सब ठीक हो जाएगा। इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया। फिलहाल मैंने इंजेक्शन दे दिया है, देखिए कोई टेंशन ना ले। ऐसे कैसे टेंशन ना ले, इतनी बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है, टेंशन तो हो गई। देखिए थोड़ा संभालना तो पड़ेगा, इन्हें आराम की बहुत सख्त जरूरत है। डॉक्टर वैसे चिंता की कोई बात तो नहीं है ना? चिंता की बात तो है, इन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है। कोशिश कीजिए कि ये कोई तनाव ना ले, उसके बाद इनका कंप्लीट चेकअप करवाना होगा। जी। अब तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं दिखता है, क्या करें, चलें? हाँ, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब करें तो क्या करें। अब आप क्या कह रहे हैं पंडित जी, रुकेंगे या चलेंगे? अब जब लड़का भाग ही गया है तो इतना जल्दी थोड़ी ना आने वाला, सुबह तक ही पता चल पाएगा। मेरे ख्याल से अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, आप भी चलिए। नौलखा देवी तो कह रही थी बहुत संस्कार दिए अपने बेटे को, यही संस्कार दिए हैं। देखो सबके मुंह पर काली पोत कर भाग गया। अरे उसको तो छोड़िए, वो तो लड़का है, अब ये लड़की कौन घाट उतरेगी? सब यही कहेंगे ना, लड़की में ही कोनो दोष था। बेचारी लड़की की तो किस्मत ही खराब है, अब बाप भी पता नहीं उसको क्या हो गया। प्रोफेसर साहब तो अपनी जिंदगी की सारी कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा दी, बेचारे अब मुंह का दिखाएंगे। अपनी बेटी की डोली तो नहीं उठवा पाए और खुद ही देखो बिस्तर पकड़ ली। सब इस लड़के के चलते हुआ है। अरे ये जो लड़का है ना, बहुत बड़ा धोखा किया है सबके साथ। चलो अम्मा, कुछ तो बोलो। ऐसे कब तक चुप बैठी रहोगी? ऐसे चुप बैठी रहोगी तो कैसे होगा सब? हमारा देव हमारे साथ कैसे ऐसा कर सकता है? वो इतना चुप रहता था कि हमसे कुछ मांगने में भी संकोच करता था, और इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? जरूर हमारे प्यार में कोई कमी रह गई। इतने लाड़ से पाला, जहां पढ़ना चाहा, जो करना चाहा, हमने सब करने दिया। एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, हमारे घर का क्या होगा। ये नहीं सोचा इसके पिता का इस शहर में कितना मान है, का क्या होगा। ये नहीं सोचा कि इसकी माँ का क्या होगा। अरे उसकी एक बिन ब्याही बहन भी है, इसके भविष्य का क्या होगा। कुछ नहीं सोचा। लेकिन अगर उसने नहीं सोचा तो हमें सोचना पड़ेगा। कि आगे का रास्ता क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। जिस बेटी की शादी रुक गई उसका क्या होगा। और हमें सोचना होगा कि हमारी इज्जत और दीन बंधु जी की इज्जत का क्या होगा। अब क्या सोचना बाकी रह गया कप्तान साहब? अब क्या बाकी रह गया?
मलकिनी, लाभ हानि, यश अपयश, जीवन मरण, ये सब विधि के हाथ में है, सब ईश्वर के हाथ में। हमारे बेटे ने तो हमारा अपमान कर दिया, लेकिन दीन बंधु जी के बारे में सोचिए, उन पर क्या बीत रही होगी। उनकी बेटी के बारे में सोचिए, उस पर क्या बीत रही हो। फिर तो हम क्या करें? मुंह पर कालिक पोत कर चला गया तो? बल्कि हम सोच रहे थे कि अगर समर की शादी नहीं, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? समर से सिया की शादी? नहीं, कभी नहीं। ये शादी कभी नहीं हो सकती। अगर किसी के हाथ की लकीरें रूठ जाएं, तो उसे पूरा करने के लिए वो दूसरों के हाथ नहीं काट देता है। अभी तो हमारे समर ने इस दुनिया में ठीक से चलना भी नहीं सीखा। अभी तो उसके उड़ान की शुरुआत है, और देव के किए के लिए हमसे उसके पंख नहीं नोचे जाएंगे कप्तान साहब। देव की गलती सुधारने के लिए सिया की शादी समर से, ये ठीक नहीं होगा कप्तान साहब, ये ठीक नहीं। भाऊजी अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये कैसी बात है? सिया कोई कपड़ा नहीं है कि बड़े भाई को पसंद नहीं आया तो छोटे भाई को पहना दिया। भाऊजी, समर की तो पूरी जिंदगी पड़ी है, ऐसे हमें उसे थोड़ा बहुत सोचने समझने का मौका तो देना चाहिए। हाँ बाबूजी, समर देवर जी तो हम सबके लाडले हैं, और लड़की का गणना तो देव बबुआ के साथ बैठाया गया था ना। अब वो तो चले गए, बदले में समर बबुआ का ब्याह इस तरह से होगा तो यही लगेगा ना कि बड़े भाई की वजह से छोटे भाई का फूला गुब्बारा में कोई पिन मार दिया। मम्मी मुझे भी चॉकलेट चाहिए। देखो इसे समर चाचू ने दिया है। अरे देख रही ना कि सब लोग बात करें, जाओ यहाँ से, बाद में देती हूँ। पक्का ना मम्मी? पक्का। जाती है मारूं चप्पल, जाओ से। मेहमान जी, जब वो लड़की देव से शादी का मन बना चुकी है, अब उसको कहें कि तुम दुल्हा बदल लो, तो क्या ये ठीक रहेगा? अरे नहीं ना। क्या ठीक नहीं है? अपनी आंखों के सामने किसी का सब कुछ नष्ट होते हुए देखे? अंधे हो गए आप लोग। एक बार इस हालात को इंसान की नजरों से देखिए तो सही। एक लड़की का घर उजड़ गया हमारे बेटे की वजह से। हम ऐसे आंख और कान बंद करके पत्थर की तरह नहीं पड़े रह सकते। नहीं रह सकते बाबूजी, लेकिन किसी के किए की सजा किसी और को मिले, यह तो ठीक बात नहीं है ना। आप काहे देख रहे हैं ना, सब लोग बात कर रहे हैं। बाबूजी, भैया भी तो ठीक ही कह रहे हैं ना। बलबल भैया, एक बात बताइए ना, ऐसे अचानक देव भैया भाग क्यों गए? यह तो हमको भी जानना है कि आखिर वो भागा क्यों। बलबल भैया, जाने का समय हो गया है। बैंड का बकाया रुपया मिल जाता तो। जैसे देहुआ ब्याहे से चुपे चाप निकल लिया, उसके साथ तुम काहे नहीं चले गए थे? बाजा बजाने के लिए रुके थे, निकल लिए होते। ये हमारे पूरे खानदान का बैंड बाजा बजाया और तुमको पैसे की लगी है। मैं समझ गया। भागोगे यहाँ से, भाग। बलबल, इस
सब बात थोड़ा हटके भी हो सकता है ना। भैया हम जानते हैं कि घर में टेंशन है, लेकिन हमको बाबूजी की बात समझ में नहीं आ रही। बाबूजी, उनकी बेटी की शादी रुकी है तो हम कौन सा मजे में है? हमारा भी तो भाई गायब हुआ है। उनका कुछ बिगड़ा है तो हमारा भी बहुत कुछ बिगड़ा है। हमें ये फैसला ऐसे आंखें मूंद के नहीं लेना चाहिए। बोलिए आप लोग। हम सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं। एक लड़की की शादी के लिए उसके माँ बाप ने कितने सपने संजोए होंगे, उसकी बेहतरी के लिए अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर डाली, और ऐन शादी के वक्त अचानक दूल्हा गायब। हमारे बेटे और आपके भाई ने जो कुछ भी किया है उसकी भरपाई कोई कर सकता है? आप में से कोई भी कर सकता है? कोई नहीं कर सकता उसकी भरपाई। कोई भी नहीं कर सकता उसकी भरपाई। बापूजी ठीक ही तो कह रहे हैं। हम सबको भी तो उस लड़की के बारे में सोचना चाहिए ना। चुप चुप, हम यहाँ बोल रहे हैं ना रे, चुप नहीं रह सकती है रे तुम चुप रहो बलबल। कुछ नहीं दिख रहा है हमें। हम सब सिर्फ बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं। एक लड़की का जीवन बर्बाद हो रहा है, मान सम्मान, पिता की सेहत सब दांव पे लगी है, और आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है। उल्टा हमें समझा रहे हैं आप लोग। बताइए हम क्या सोचें? आप लोग ज्ञानी हैं, गुणीजन हैं, बताइए क्या सोचें हम? कोई कुछ नहीं बोलेगा। बाप हैं हम आपके, और जिंदा हैं अभी, और फैसला लेने का हक सिर्फ हमें है। और हम चाहते हैं कि हमारे फैसले का सम्मान किया जाए। इस बारे में अगर हम किसी से बात करना चाहेंगे तो वो है आपकी मां, क्योंकि हमने आज तक कोई भी फैसला आपकी मां की मर्जी के खिलाफ नहीं किया है। मलकिन, हम जानना चाहते हैं कि इस फैसले के बारे में आप क्या कहते हैं? मलकिन, हमने हमेशा आपकी सोच को तहे दिल से स्वीकारा है। आपने हमारे घर परिवार के लिए जो कुछ भी किया है उसको हमने सर आंखों पर रखा है। हम मानते हैं कि समर हमारा सबसे काबिल, सबसे होनहार बेटा है। उसके बहुत सारे सपने हैं। हमारा पूरा परिवार एक से बढ़कर एक हसरतें लेकर बैठा है उसके लिए। लेकिन मलकिन, इस समय बहुत नाजुक है। हमारी एक चूक की वजह से सिया का पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए समर का इस वक्त सिया से शादी कर लेना सबसे समझदारी का फैसला है।